नमस्कार। राम राम। राम मंदिर में जो धन चोरी का मामला सामने आया है, उसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जिनके मन को बहुत ठेस पहुंची है इस घटना से, और वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं वे पकड़े जाएं और उन्हें दंड दिया जाए, सज़ा मिले। दूसरा पक्ष जो है वो एक तरह से उल्लास में है, डूब रहा है, मौज मना रहा है, ट्वीट कर रहा है, फब्तियां कस रहा है, टिप्पणियां कर रहा है। निरंतर उपहास करना जिसे हम कहते हैं वह जारी है। दूसरा पक्ष जिसमें कि उत्तर प्रदेश की ही एक समाजवादी पार्टी है, उसके बहुत सारे कर्णधार हैं, मुखिया हैं, और अन्य वो सब लोग हैं जो राम मंदिर का मन से विरोध कर रहे थे, हर हाल में विरोध कर रहे थे, और ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह अयोध्या में राम मंदिर नहीं बने, नहीं बनना चाहिए। तब उनके मन को बड़ी ठेस लगी जब अयोध्या में इस विराट मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब प्राण प्रतिष्ठा के समय भी उन्होंने कुछ विधर्मियों के साथ मिल करके, जिसे हम कहते हैं कि विघ्न खड़ा करने की कुचेष्टा की थी, और तमाम तरह के नाटक किए थे, और यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि ये जो है खराब मुहूर्त में हुआ है, ऐसा है, वैसा है, धर्माचार्यों की अवहेलना की गई है, तमाम बातें जिसे हम कहते हैं। तो आज वही लोग हैं जो बड़ा आनंद में हैं, आनंद मंगल कर रहे हैं, और उन्हें जो है बड़ा संतोष पहुंचा है। जैसे बोलते हैं ना कि हृदय का जो अगर कोई जल गया हो मन, तो उसको राहत मिली है, उस पर किसी ने मलहम लगा दिया है कि चलो बढ़िया हुआ राम मंदिर में। मतलब उनके ट्वीट करने का और उनकी टिप्पणी करने का जो उद्देश्य है या जो भावना है वह इस बात से चालित है कि सब के सब चोर हैं, सारे सनातनी चोर होते हैं। जो राम मंदिर बनवाए हैं, जिन्होंने बनवाया है, वो सब चोर हैं। मतलब जो सत्ता में बैठी पार्टी है, उसके जितने समर्थक हैं वे सभी चोर हैं, उन्होंने सबने चंदा चोरी की है, और एक तरह से ये चोरों का अड्डा है, मंदिर बनने से कुछ नहीं हुआ। तब उनके लिए ये बात कहना आवश्यक है कि इस तरह की घटना जो है इस बड़े से देश में कहीं भी हो सकती है। कुछ लोगों के स्वार्थ हमेशा हैं वो ऊपर होते हैं, उनका जो भीतर की जो लालसा होती है, जो लोभ लालच का भाव होता है, वह सर्वोपरि होता है। उसके लिए उसके आगे न भगवान है, न उसके आगे देवता है, न मंदिर है, न अपने कोई परिजन हैं। इसलिए वे ऐसे काम करते हैं, लेकिन उसके कारण संपूर्ण सनातनियों को गाली देने का या राम मंदिर जो स्थल है उसको ही कटघरे में खड़ा करने का कोई अर्थ नहीं है। यह एक तरह का मूर्खतापूर्ण प्रलाप है, और बेईमान तो खैर है ही। हम सभी जानते हैं कि मुट्ठी भर लोग होंगे, मुट्ठी भर भी नहीं होंगे, जो 2, 4, 5, 10 ऐसे लोग होंगे जिनकी देख रेख में या जिनकी सरपरस्ती में ये निकृष्ट कार्य किया गया होगा, और आने वाले दिनों में उन सब की पहचान भी हो जाएगी, पड़ताल भी हो जाएगी, उन सबको सज़ा भी मिल जाएगी। एसआईटी बहुत तीव्र गति से काम कर रही है, इसलिए बहुत अधिक प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है उन सभी लोगों को। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हमेशा जो है इस बात का विरोध किया और सबको पाखंडी कहा, यानी कि सभी पाखंडी हैं। ये वही लोग हैं जो कभी भी मदरसे और मस्जिद में जब हथियारों का जखीरा पकड़ा जाता है तब ये मुंह से एक शब्द नहीं बोलते, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, न कोई टिप्पणी आती है, न किसी तरह का विरोध करते हैं, न कोई उपहास करते हैं, न किसी तरह का अन्य जो है जिसे हम कहते हैं कि इनकी पत्रकारिता वाली जो बुद्धि है वह काम नहीं करती है। अनेकानेक घटनाएं हुई हैं, कितने सारे षड्यंत्र रचे गए, देश विरोधी गतिविधियां इन सब जगहों से चालित होती रहीं, लेकिन इन्हें आप कभी कोई टिप्पणी करते हुए नहीं देखे। लेकिन जैसे ही अयोध्या में भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर में कुछ इस तरह की घटना हुई, कुछ असामाजिक और लोभी लालची तत्वों ने वहाँ बैठ करके मंदिर में जो धन श्रद्धालु दान करके जा रहे थे उसमें हेर फेर की या पैसा चुराया, तो इनके भीतर की जो है कुंठा बाहर निकल करके आ गई, जैसे कहते हैं बाछें खिल गई, और ये खुल करके विरोध करने पर आ गए। यह मानसिकता है, और इस मानसिकता से ये काम कर रहे हैं कि राम मंदिर में अगर ये घटना हुई है तो ये सत्ता परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनेगा।
लेकिन मैं ऐसा कोई कारण देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मंदिर जो है एक स्वतंत्र ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। उस ट्रस्ट में जो लोग बैठे हैं उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जांच जब होगी तो सामने सत्य आ ही जाएगा और जो दोषी होंगे वे पकड़े जाएंगे, पकड़े जा रहे हैं। परंतु भावना समझने वाली बात है कि कौन किस उद्देश्य से राजनीति करता है और किसकी भीतर की जो भावना है, दुर्भावना है, वो कैसे समय में प्रकट हो जाती है, वो इस प्रकरण से पूरी तरह से साफ हो गया है। मैं एक तरह से आश्चर्यचकित हूं उन लोगों को देख करके जिन्होंने अपने जीवन में लोभ लालच के सारे अवसर जो हैं भुनाए, जो कभी मौका छोड़ने को तैयार नहीं हुए, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल यही रहा कि किसी तरह से अपना नाम चमका लूं, यहाँ से बटोर लूं, वहाँ से बटोर लूं, ये जुगाड़ कर लूं, वो जुगाड़ कर लूं, आज वे नैतिकता बांच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे अवसरों पर ही जो है नैतिकता बांचने का मिलता है और वे उस प्रयास में लग जाते हैं, मौका छोड़ते नहीं। आज वही मौका उन्हें मिल गया है। परंतु हम सभी जानते हैं कि यह जो घटना हुई है, इस घटना से सभी सनातनी आहत हैं। एक विशाल संख्या में लोग अयोध्या जा रहे थे, उस संख्या में कमी आई है, लेकिन धीरे धीरे वह सब ठीक हो जाएगा। एक बार जब लोग धरे जाएंगे और सज़ा जो है मिल जाएगी, यह साफ हो जाएगा कि किसके कारण ये घटना हुई, तब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। और जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है 450 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, वह कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता। उसको वहां जाने वाले, भगवान राम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती ही चली जाएगी इस देश में। इसलिए मैं सभी सनातनियों से भी यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपने मन को छोटा न करें इस घटना से। ये घटना हुई तो अवश्य है, परंतु उससे हम सभी चोर नहीं हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम एक पाई भी बेईमानी करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी भावना कभी भी इतनी छोटी नहीं हो सकती कि भगवान राम के मंदिर से हम पैसे चुरा लें। सनातनी कभी इस तरह का मन में विचार नहीं लाते। जिन लोगों ने ये कार्य किया, ये दुष्कृत्य किया, वे सब भगवान के दोषी हैं। उन्हें दंड तो कानून देगा, लेकिन उसके ऊपर भगवान का भी एक दंड होता है, वह दंड भी उन्हें मिलेगा, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमें अधिक हताश होने की आवश्यकता नहीं है, केवल सचेत रहने की आवश्यकता है। जो इस मौके पर राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, बार बार जो इस प्रयास में है कि किसी तरह से इस चोरी वाले मामले का राजनीतिकरण करके प्रदेश में लाभ उठा लिया जाए, जनता को बरगला दिया जाए, उनके मन को मोड़ दिया जाए और अपनी ओर उसे जो है ले आया जाए, तो उन सब लोगों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि अगर वे सत्ता में रहते तो आप इस जीवन में कभी भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होते हुए नहीं देख पाते। यह संभव ही नहीं था, क्योंकि वे तो विधर्मियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। उनकी पूरी राजनीतिक विरासत जो है इसी सिद्धांत से चलती आई है। इसलिए अपनी आंखें, अपनी ज्ञानेंद्रियां, अपने विचार खुले रखिएगा। आगे पीछे इतिहास, पृष्ठभूमि सब कुछ देख लीजिएगा। उसके बाद किसी तरह का कोई निर्णय या विचार कीजिएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैंने कहने का प्रयास किया है। अपनी टिप्पणियाँ, अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें।